स्पीक अप इंडिया, यू नो, वी टॉक इन डिटेल अबाउट वेरियस टॉपिक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर बात करें। और वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि बॉलीवुड सिर्फ अच्छे वक्त का दोस्त है, यानी फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको कुछ स्टेटमेंट्स है जो मैं सुनाना चाहता हूं, उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि बॉलीवुड जो है वो फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम्स है या फ्रेंड्स ऑफ बैड टाइम्स है। जब आपके चिप्स डाउन होते हैं तब ये बॉलीवुड कहां होता है, और जब आपके चिप्स हाई होते हैं तब ये बॉलीवुड कहां होता है। कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा हूं, उसके बाद आप खुद जज कीजिए। बहुत सारे लोगों ने जो अब तक चुप थे, ये आप जानते अच्छे से कि जब से ये पूरा मामला आया है बॉलीवुड ने चुप्पी साध रखी थी। कुछ ही लोग बोले, सलमान खान, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, ऋतिक रोशन, मिका, ये वो लोग हैं जिन्होंने बोला, जिन्होंने बयान दिया, सपोर्ट किया। इसके अलावा कुछ और लोग हैं, हंसल मेहता, पूजा भट्ट, पूजा बेदी। बड़े कलाकारों में सिर्फ एक ऋतिक रोशन, बड़े नामों में सिर्फ एक ऋतिक रोशन आए। इसके अलावा ज्यादातर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री चुप रही। आज जब बेल मिल गया है अब सब बोल रहे हैं। कौन कौन क्या क्या कह रहा है वो पहले सुनिए, उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि ये इंडस्ट्री अच्छे वक्त की दोस्त है या फिर बुरे वक्त की। सोनू सूद, सोनू सूद को आप सब लोग जानते हैं। सोनू सूद लगातार न्यूज में रहे, वो फोकस में रहे, क्योंकि माइग्रेंट इशू पे, उसके बाद कोविड में उन्होंने बहुत कुछ किया है, और उसके बाद से वो लगातार एक्शन में रहे, सब लोग उनकी बात करते रहे। सोनू सूद ने क्या कहा वो सुनिए। समय जब न्याय करता है, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। ये सोनू सूद ने कहा। ये सब आर्यन खान के रिलीज पे रिएक्ट कर रहे हैं। स्वरा भास्कर, शी सेज फाइनली, फॉलोड विथ अ क्लैपिंग्स इमोजी, यानी ताली बजाते हुए वो इमोजी लगाया उन्होंने, और उन्होंने कहा फाइनली। स्वरा भास्कर। सुचित्रा कृष्णमूर्ति, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने तो समीर वानखेड़े के अरेस्ट की डिमांड की है। इन सब की शिकायत एनसीबी से है। इन सारे सेलिब्रिटीज को लगता है समीर वानखेड़े जो कर रहे हैं वो गलत है। यहां तक कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने समीर वानखेड़े के अरेस्ट की बात भी कर दी। सुचित्रा कृष्णमूर्ति शाहरुख खान के साथ कभी हां कभी ना में उनकी लीड एक्ट्रेस थी। काफी वोकल रही हैं, लगातार बोल रही हैं, और आज उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े शुड बी अरेस्टेड। कविता कृष्णमूर्ति is the last person on top on the screen with Shah Rukh Khan. She said, glad to hear. Hashtag Aryan Khan bail has been granted. Request a central investigation into the conduct of hashtag NCB raids and arresting officer Sameer Wankhede. Legal powers should not be abused for personal gain. ये सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने कहा है। यानी मैं इस बात को सुनकर खुश हूं कि आर्यन खान को बेल मिल गया। मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि जो केंद्र सरकार है वो एक इन्वेस्टिगेशन कराए एनसीबी के पूरे रेड्स पर। यानी एनसीबी का रेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनसीबी को सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑपरेशन करने के लिए कह रही है, सुचित्रा कृष्णमूर्ति चाहती हैं एनसीबी जो ऑपरेशन कर रही है उसी की जांच करने के लिए एक और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बिठा दीजिए। यानी सीबीआई जांच करेगी एनसीबी जो ऑपरेशन कर रही है सही है कि नहीं, तब तक एनसीबी बैठी रहे। जब सीबीआई क्लीन चिट देगी तो एनसीबी दोबारा काम शुरू करेगी। कल अगर सीबीआई गलती करेगी तो एनसीबी इन्वेस्टिगेट करेगी। ये आपस में एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। तो सुचित्रा कृष्णमूर्ति के मुताबिक एनसीबी के रेड्स पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और समीर वानखेड़े को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। जो लीगल पावर्स हैं, किसी एजेंसी को जो कानूनी ताकत दी जाती है उसका इस्तेमाल पर्सनल फायदे के लिए नहीं होना चाहिए, यानी अपने फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। यानी सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने कंक्लूड कर लिया है दैट समीर वानखेड़े ने अपने जाति फायदे के लिए सब कुछ किया, यानी उनके अगेंस्ट में जो करप्शन का एलिगेशन है वो सही है इनके मुताबिक। अभी न तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने
जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, जो विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर किया है, उसका रिपोर्ट आया है, न किसी कोर्ट ने कहा है। लेकिन सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने समीर वानखेड़े को एक्यूज्ड और आर्यन खान को विक्टिम, इनोसेंट बना दिया। ऐसा ही हुआ था सुशांत सिंह राजपूत केस में। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती बन गई विक्टिम और इनोसेंट, और सुशांत सिंह राजपूत की बहन सारी बन गई एक्यूज्ड। एनीवे, संजय गुप्ता प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा है आई एम हैप्पी दैट आर्यन खान हैज गॉट बेल, बट आई एम वेरी अपसेट with the system that kept a young man behind bars for more than 25 days for something he never did. यानी संजय गुप्ता के मुताबिक वो बहुत खुश है कि आर्यन खान को बेल मिल गया, लेकिन सिस्टम ने एक ऐसे जवान को जेल में डाल दिया जिसने कोई गलती नहीं की थी। यानी आर्यन खान ने कोई गलती नहीं की थी अकॉर्डिंग टू संजय गुप्ता। That has to change. ये बदलना चाहिए। God bless you and be strong, आर्यन खान। मलाइका अरोड़ा ने कहा थैंक द लॉर्ड। राम गोपाल वर्मा ने कहा so it just took Mukul Rohatgi's argument to get bail for Aryan. Does it mean his earlier lawyers were so incompetent that he had to spend so many days in jail needlessly? यानी राम गोपाल वर्मा के मुताबिक सिर्फ मुकुल रोहतगी के आर्गुमेंट से ही बेल मिल गया। क्या जो पहले के लॉयर थे वो इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उनके इनकॉम्पिटेंसी कारण इसको बेमतलब में इतने दिन जेल में रहना पड़ा? तो राम गोपाल वर्मा ने दोनों ही लॉयर पे सवाल उठा दिया, यानी सतीश मान शिंदे और अमित देसाई। उनके मुताबिक क्या ये दोनों इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि इस शख्स को जेल में रहना पड़ गया, और मुकुल रोहतगी आए और कुछ ही आर्गुमेंट दिया और बेल मिल गया। दैट इज राम गोपाल वर्मा। आर माधवन ने कहा है थैंक गॉड एज अ फादर आई एम सो रिलीव्ड, मे ऑल गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स हैपन। दिस इज अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स दैट ही हैज गिवन। शनाया कपूर आर्यन खान के सर्कल की है, आर्यन खान की फ्रेंड है, संजय कपूर की बेटी है, स्टार किड है, और ये लोग सब एक सर्कल में घूमते हैं, सबके सब, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, अब आर्यन खान और बाकी लोग। शनाया कपूर ने एक पिक्चर लगाया अपने और आर्यन खान का बचपन का, और दैट इज व्हाट द रिएक्शन वाज। वो पिक्चर जो बचपन का उन्होंने पोस्ट किया। मीका सिंह ने कहा कांग्रेचुलेशंस टू आर्यन खान and to the other accused for getting bail. I am so happy that it was finally granted. Bro, at the rate I am SRK, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है. You have contributed hugely to the fraternity. God bless both of you and your family. यानी मीका सिंह के मुताबिक उन्होंने आर्यन खान को बेल मिलने पे मुबारकबाद दी और कहा कि आई एम हैप्पी कि आपको मिल गया बेल, और भले ही देर से आया लेकिन आया, सबको मिल गया, जितने भी एक्यूज थे सबको मिल गया। और उन्होंने कहा एसआरके को कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आपने इस फ्रेटर्निटी यानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है, आपको भगवान और आगे बढ़ाए एंड आपको आशीर्वाद दे। हंसल मेहता, उन्होंने कहा आई वांट टू हैव अ ब्लास्ट टुनाइट। ब्लास्ट इज द वर्ड जो चैट में था आर्यन खान के, उससे उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा आई वांट टू हैव अ ब्लास्ट टुनाइट। रिचा चड्ढा, हालांकि रिचा चड्ढा का रिएक्शन आर्यन खान पे नहीं था, लेकिन उनका जो एक ट्वीट था वो समवेयर डाउन द लाइन सिस्टम को ही कमेंट करता है। She said that celebs who make themselves relevant by participating in film industry related debates, यानी बहुत सारे बॉलीवुड के लोग अभी टेलीविजन चैनल में डिबेट्स पे आ रहे हैं, उनको लेकर रिचा चड्ढा ने कहा कि जितने लोग भी आ रहे हैं ना, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखती क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्ट है और ये शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी के लिए मरते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू नेम देम, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूं बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव देम इंपॉर्टेंस। मैं उनको इंपॉर्टेंस क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती हूं, पर एक्चुअली ये लोग इसी से आगे बढ़ते हैं, यानी इस तरह की पब्लिसिटी से आगे बढ़ते हैं। ये लोग सिस्टम के वो लोग हैं जिनको सिस्टम ने रिजेक्ट कर दिया।
यानी वो लोग जो बॉलीवुड के बारे में आकर बोल रहे हैं या उसके खराबी को बताते हैं, वो सिस्टम के रिजेक्ट किए हुए हैं। कौन सा सिस्टम? ऋचा चड्ढा, कौन सा सिस्टम? ये देश का सिस्टम या बॉलीवुड का सिस्टम? अगर बॉलीवुड के सिस्टम में हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन इस देश का सिस्टम सिर्फ गलत चीजों को रिजेक्ट करता है, सही चीजों को नहीं। कम से कम मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों का अगर सोचना यह है कि गलत चीजों, सही चीजों को रिजेक्ट कर रहा है, गलत चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपका मानना होगा। मेरे हिसाब से देश का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ गलत चीजों को रिजेक्ट करता है, सही चीजों को ऑलवेज प्रमोट करता है। अगर आप अदरवाइज सोचती हैं, दैट्स योर कंसर्न, नॉट माय कंसर्न। सो दैट्स वेयर द एंटायर स्टोरी स्टैंड्स एज ऑफ नाउ। वो लोग जो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, आज नजर आ रहे हैं। चाहे समीर वानखेड़े के इन-लॉज हो, पहले वाले, जो अचानक अब कहीं से आ गए हैं और उनके मुताबिक समीर वानखेड़े इज अ मुस्लिम, और या फिर कोई और हो। सवाल सिंपल है, समीर वानखेड़े मुस्लिम आज तो नहीं बने होंगे, ना हिंदू आज बने होंगे। सवाल को सही वक्त में उठाना चाहिए। आज ऐसे वक्त में उठाएंगे तो बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे। सवाल केवल मेरा नहीं है, और भी लोगों का हो सकता है। आर्यन खान का बेल एक तरफ, समीर वानखेड़े की सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट दूसरी तरफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू नाउ, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अब ये बताना जरूरी हो गया है और लोग उसको जानना चाहेंगे कि वो समीर वानखेड़े को क्या मानती है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट समीर वानखेड़े को ऑनेस्ट मानती है या फिर डाउटफुल इंटेग्रिटी की मानती है? अगर ऑनेस्ट मानती है तो क्या उनको प्रोटेक्ट करेगी या फिर छोड़ देगी अपने हाल में? Beg your pardon, 1 second. मुंबई में ये ऑपरेशन चलेगा या बंद हो जाएगा? अनन्या पांडे अपियर होंगी या नहीं? ये सारे वो सवाल हैं जिसका जवाब अब सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को जो करना है वो साफ हो चुका है। जहां तक बॉलीवुड की बात है, बॉलीवुड ने अपना नजरिया साफ कर दिया है। उनके मुताबिक आर्यन खान सही, समीर वानखेड़े गलत, एनसीबी गलत, समीर वानखेड़े को तो अरेस्ट ही कर लेना चाहिए। That is all that I have for all of you tonight. I won't go for a speak up Q&A because the energy doesn't allow me. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू शेयर द वीडियो, टेक इट टू मेनी मोर पीपल, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तभी ये वीडियो बाकियों तक पहुंचता है, तभी बाकी लोग देखते हैं। क्योंकि आप नहीं शेयर करेंगे तो ये बाकियों तक पहुंचेगा ही नहीं। सो प्लीज शेयर इन योर सर्कल, ऑन योर ग्रुप, on your platform, and also a lot of people may not be aware that I'm back doing the shows, so your sharing will help me reach to them to let them know that I'm back. I'm better now. I hope to be much better in days to come. So, and the shows will continue, and we will keep talking and focusing on the topic that we are discussing, that is Sameer Wankhede. That what happens to Sameer Wankhede is what we will be focusing here on. As far as Aryan Khan is concerned, 2 more days, and then we'll see when he gets released and goes back home. That's all that we need to focus tonight, and we'll be back. Keep following the platform, keep following it. Take care, don't take any risk. COVID is still there, restrictions have been imposed till 30th of November, so don't take risk. Festivals are going on. आप लोग किसी तरह का कोई रिस्क मत लीजिए, मास्क पहनिए, सोशल जो भी डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है उसको फॉलो कीजिए, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर।